नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 40 नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा था विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर जो है वो तीसरा देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चौथा पार्ट, जहाँ पर प्रश्न नंबर 61 से लेकर 80 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो इसमें हम पर्टिकुलर 20 प्रश्नों में एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि विषुवतीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका क्या है कि महाद्वीपों के पश्चिमी जो किनारे हैं उन पर 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इनमें से कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीत समुद्रीय, पश्चिम यूरोप तुल्य, मंचूरिया तुल्य या फिर भूमध्य सागरीय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका भूमध्य सागरी जो है बिल्कुल सही होगा। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है आपकी भूमध्य सागरी जलवायु आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका है 62 की भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इनमें से किस फसल जो है उसकी कृषि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? चावल, गेहूं, रसीले फल या फिर दलहन। यही वो प्रश्न भी था जो मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था भूमध्य सागरीय जलवायु की जब बात होगी तो रसीले फल आपका यहाँ पर सही होगा। रसीले फल जो है इसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है होती है। अगला है आपका 63 कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा क्या जाता है? वृद्धिशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, छीड़ कारक प्रदेश या फिर अवरुद्ध विकास का प्रदेश। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उसको और अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है? वृद्धिशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, छीड़ कारक प्रदेश या फिर अवरुद्ध विकास का प्रदेश। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला उद्यमशील प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन। 64 है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? इस टाइप से मैंने पहले भी बताया कि काफी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो पर्टिकुलर नाम पर आधारित होते हैं। तो पहला है मानसूनी प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, तीसरा है सवाना प्रदेश और चौथा है भूमध्य सागरीय प्रदेश। बताना आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मानसूनी, पश्चिम यूरोपीय प्रदेश, सवाना प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे कि जो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है इसको प्रयास का प्रदेश जो है वो कहा जाता है। और जो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है इसमें यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो जो है वो आते हैं। अगला देखते हैं 65 कि चैपरल नामक जो झाड़ियां हैं वो इनमें से किस प्रदेश में जो है वो देखने को मिलती हैं? कैलिफोर्निया जो है उसके भूमध्य सागरीय प्रदेश में, कैलिफोर्निया के मरुस्थलीय प्रदेश में, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर या फिर एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चैपरल नामक जो झाड़ियां हैं वो इनमें से किस प्रदेश में जो है वो देखने को मिलती हैं? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए वाला, यानी कि कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है इसमें देखने को जो है वो मिलती हैं चैपरल नामक झाड़ियां। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 66 की भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो झाड़ियां हैं उनको निम्नलिखित में से किस नाम से जो है वो जाना जाता है? मोन्टाना के नाम से, कटांगा के नाम से, मैक्विस के नाम से या फिर अंकेसिया। इस टाइप से चार ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसकी जो झाड़ियां हैं उसको इनमें से किस नाम से जो है वो जाना जाता है? मोन्टाना, कटांगा, मैक्विस या अंकेसिया। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि मैक्विस के नाम से जो है वो जाना जाता है। 67 प्रश्न है कि अंगूर से शराब बनाने का जो उद्योग है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में या फिर शीतोष्ण तृण प्रदेश में। अंगूर से शराब बनाने का जो उद्योग है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो महत्वपूर्ण है? मानसूनी, भूमध्य सागरीय, विषुवतीय या फिर शीतोष्ण। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है यहाँ पर सही होगा। अंगूर से शराब बनाने का जो उद्योग है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है इसमें जो है वो महत्वपूर्ण है। 68 प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जो है जाना जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मानसूनी प्रदेश को, सवाना प्रदेश को, विषुवत रेखीय जो प्रदेश है उसको, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश को। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बताना है आपको कि किस प्राकृतिक जो प्रदेश है उसको विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन सवाना प्रदेश यहाँ पर जो है वो सही होगा। सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। और सवाना कहते किसको हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ना, उनको कहते हैं सवाना। ये जो है पर्याप्त रूप से आप कहेंगे छोटे वृक्ष लगे होते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है वो एकदम घना होता है। तो ये जो वृक्ष फैले रहते हैं उसी के साथ साथ घास के मैदान के रूप में देखने को मिलते हैं। तो विश्व का चिड़ियाघर के नाम से आप इसे कह सकते हैं। 69 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक जो प्रदेश है उसको बड़े शिकारों का प्रदेश जो है उसके नाम से भी जाना जाता है? विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। बताना है आपको किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि सवाना जो प्रदेश है इसी को ही बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसी को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। 70 नंबर प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक जो भेड़ें हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं? पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, टैगा प्रदेश, प्रेरी प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो बताइए इनमें से पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, टैगा प्रदेश, प्रेरी प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। संसार में सबसे अधिक जो भेड़ें हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलती हैं? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रेरी प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रेरी प्रदेश में सबसे अधिक भेड़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। 71 प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, जिसको हम रोटी की डलिया भी कहते हैं, ये कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश या फिर सवाना घास प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा एक जो है वो विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी का डलिया जो है वो भी कहा जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। शीतोष्ण घास के जो मैदान है इनको कहते हैं विश्व का ब्रेड बास्केट। याद रख सकते हैं आप, अच्छा प्रश्न है। 72 प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है? और यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से जो है वो पूछा गया है। तो आपको बताना है आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को, भूमध्य रेखीय प्रदेश को, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को या फिर सेंट लॉरेंस तुल्य। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो है इसी को आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश के रूप में जो है वो जाना जाता है। 73 प्रश्न आपका भी इंपॉर्टेंट है। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश, रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है? सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। इस टाइप से एक प्रश्न हमने और ऊपर देखा था प्रयास का प्रदेश करके, पर यहाँ पर थोड़ा सा और उसमें वर्ड जोड़ दिए गए जैसे परिश्रम का प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो है वो सही होगा। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश ही आर्थिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है, और साथ ही साथ आपका प्रयास का प्रदेश, परिश्रम का प्रदेश, इन सभी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका कि प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? टैगा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें या फिर विषुवतीय प्रदेश में। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो टैगा, मानसूनी, उष्ण मरुस्थलीय या विषुवतीय में से आंसर की बात करते हैं तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसमें सबसे अधिक दैनिक तापमान आपको देखने को मिलता है। 75 प्रश्न है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में
कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत जो है आपको छांटना है। पहला कह रहा है ये मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर स्थित है। दूसरा कह रहा है विश्व में सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। तीसरा कह रहा है विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेश में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। और चौथा है इस प्रदेश में स्थायी मानव बसाव केवल मरुद्यान जो है उसमें ही देखने को मिलता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पर पूछा गया था। तो विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपको देखने को मिलता है, बस ये वाला गलत है, यानी सी वाला ही आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न जनजातियों से संबंधित पूछा गया है कि बुशमैन, बद्दू आदि जो जनजातियां हैं ये किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है वो पाई जाती हैं। शीतोष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बुशमैन, बद्दू आदि जो जनजातियां हैं वो आपको बताना है किस प्राकृतिक प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो उष्ण मरुस्थल आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये जो जनजातियां हैं आपको उष्ण मरुस्थल में देखने को मिलती हैं, नाम भी आपने अवश्य सुना होगा। अगला देखते हैं 77 प्रश्न कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है वो स्थित है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय यहाँ पर है और ये भूमध्य रेखीय है। तीसरा है चीन तुल्य प्रदेश और चौथा है आपका सहारा तुल्य प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश आपका सहारा तुल्य प्रदेश जो है वो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 78 है कि मृत घाटी जो है वो स्थित है सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में या फिर अरब में। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका कैलिफोर्निया यहाँ पर जो है वो सही होगा। जो मृत घाटी है वो आपका कैलिफोर्निया में जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं आपका 79 प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 80 तक प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि अल अजीजिया स्थित है अटाकामा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में या फिर अरब के मरुस्थल में। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। अल अजीजिया जो है वो स्थित है अटाकामा, सहारा, कालाहारी या फिर अरब। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि सहारा मरुस्थल में जो है आपका अल अजीजिया जो है वो स्थित है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है सहारा प्रदेश में धूल दानव जो है वो है। प्रातः काल चलने वाली तीव्र जो आंधी है उसको कहते हैं, धूल से युक्त जो हवा है उसको कहते हैं, बालुका स्तूपों का खिसकाव जो है उसको कहते हैं, या धूल भरी जो वर्षा होती है उसको कहते हैं। आपको बताना है सहारा मरुस्थल में जो धूल दानव है वो जो है वो क्या है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी कि प्रातः काल चलने वाली जो तीव्र आंधी है उनको हम कहते हैं धूल दानव सहारा प्रदेश में। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए हमारे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि एस्किमो जो है ये किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं। टैगा प्रदेश के हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश के हैं, टुंड्रा प्रदेश के हैं या फिर सवाना प्रदेश के। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।